दोस्तों, इस सृष्टि का हर जीव माँ के गर्भ से ही जन्म लेता है, परंतु आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि किसी भी देवता की संतान का जन्म उनकी पत्नियों के गर्भ से नहीं हुआ है। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों? तो हम आपको बता दें कि ऐसा माता पार्वती के श्राप के कारण हुआ, जिसकी वजह से तो आइए जानते हैं इससे जुड़ी संपूर्ण कथा के बारे में, जिसका वर्णन स्कंद पुराण में विस्तार से किया गया है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मेरे कान्हाजू में। आप सभी से अनुरोध है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। दोस्तों, स्कंद पुराण में वर्णित यह कथा उस समय की है जब माता सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में गई और वहां अपने पति भगवान शिव के अपमान को सहन ना कर सकी और फिर उन्होंने उसी यज्ञ की अग्नि में आत्मदाह कर लिया। इस बात का पता जब भगवान शिव को चला तो वह अपने गण नंदी के साथ हिमालय पर चले गए और वहां तपस्या में लीन हो गए। इधर इस लोक में नुमुची के पुत्र तारकासुर परमपिता ब्रह्मा की घोर तपस्या करने लगा। सैकड़ों सालों तक तारकासुर ने घोर तपस्या करने के बाद आखिर एक दिन उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। वह उनके सामने प्रकट हुए और बोले कि हे वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, अब तुम मुझसे वर मांग सकते हो। परमपिता ब्रह्मा जी की बातें सुनकर तारकासुर बोला, प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे अमर और अजय होने का वरदान दीजिए। तब ब्रह्मा जी बोले, यहाँ कोई अमर नहीं हो सकता, क्योंकि इस संसार में जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अटल है। ब्रह्मा जी के मुख से यह बात सुनने के बाद तारकासुर बोला, प्रभु, तब मुझे यह वरदान दीजिए कि मुझे शिव जी के पुत्र के अलावा कोई भी ना मार सके और मैं अजय रहूं। उसके बाद ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। मित्रों, दरअसल तारकासुर ने ऐसा वरदान इसलिए मांगा क्योंकि वह जानता था कि देवी सती के आत्मदाह कर लेने के बाद भगवान शिव कभी विवाह नहीं करेंगे और जब वह विवाह नहीं करेंगे तो उनका पुत्र कहाँ से होगा। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि समय आने पर उसकी मृत्यु अवश्य होगी। ब्रह्मा जी से वरदान मिलने के बाद तारकासुर असुर लोक लौट आया और वहां का राजा बन गया। फिर कुछ समय के बाद वरदान के अहंकार में उसने पाताल और परलोक पर अपना अधिपत्य स्थापित कर लिया। फिर तारकासुर ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया, लेकिन देवताओं के राजा मुचुकुंद का सहारा लेकर तारकासुर को परास्त कर दिया। परंतु तारकासुर देवलोक पर बार बार आक्रमण करता रहा। अंत में देवलोक पर भी उसने अपना अधिकार कर लिया। तारकासुर के हाथों पराजित होने के कारण देवतागण ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से बोले, हे परमपिता, आप तारकासुर से हमारी रक्षा करें। ठीक उसी समय आकाशवाणी हुई, देवताओं, तुम जितनी जल्दी हो पर्वतराज हिमालय के पास जाओ, वही तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। आकाशवाणी सुनकर सभी देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ, परंतु सभी देवता बृहस्पति देव के नेतृत्व में पर्वतराज हिमालय के पास पहुंचे। फिर उन्होंने हिमालय से कहा, महाराज हिमालय, तुम समस्त पर्वतों के स्वामी हो, यश और गंधर्व तुम्हारा सेवन करते हैं। हम तुमसे कुछ निवेदन करने आए हैं, तुम्हें देवताओं की बात माननी चाहिए। तब पर्वत श्रेष्ठ हिमालय ने हंसते हुए कहा, हे विवांत, एक तो मैं अचल हूँ, चल फिर नहीं सकता हूँ, ऐसी दशा में मैं आप लोगों के किस काम आ सकता हूँ। तब देवताओं ने कहा कि तारकासुर के वध के लिए आप ही देवताओं की मदद कर सकते हैं। यह सुनकर हिमालय ने कहा, यदि तारकासुर के संहार में मेरी सहायता आवश्यक है तो मैं पूछता हूँ कि किस उपाय से आप लोग तारकासुर का वध करना चाहते हैं, वह शीघ्र बतलाए, क्योंकि वह कार्य मेरा ही है। तब देवताओं ने आकाशवाणी द्वारा की हुई सभी बातें कह सुनाई। फिर देवताओं ने कहा, गिरिराज, आप देवताओं का कार्य सिद्ध करने के उद्देश्य से भगवान शंकर के विवाह के लिए स्वयं एक कन्या उत्पन्न करें। यह सुन हिमवान अपनी पत्नी मैना से बोले, सुमिति, तुम्हें एक श्रेष्ठ कन्या उत्पन्न करनी चाहिए। उसके कुछ दिनों के बाद पर्वतों की रानी मैना ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक अपने गर्भ में कन्या को धारण किया और कुछ समय के बाद मैना के गर्भ से एक कन्या उत्पन्न हुई जो गिरजा के नाम से प्रसिद्ध हुई। उस समय देवताओं ने फूलों की बड़ी भारी वर्षा की। संपूर्ण त्रिलोक में प्रसन्नता छा गई। माँ सती गिरजा का अब जन्म हुआ। उस समय दैत्यों के मन में
भय समा गया और देवता महर्षि चरण सिद्धगण बड़े आनंद को प्राप्त हुए। उधर जब गिरजा 1 वर्ष की हो गई, तब एक दिन हिमवान अपनी पुत्री गिरजा को भगवान शिव से मिलाने ले गए। भगवान शिव उस समय हिमालय की कंदरा में अपने पार्षदों से घिरे हुए तपस्या में लीन थे। वहां पहुंचकर हिमवान ने मस्तक झुकाकर शिव जी को प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, आप गिरजा के साथ प्रतिदिन अपने दर्शन के लिए आने की आज्ञा दे। परंतु भगवान शिव ने आज्ञा देने से मना कर दिया। लेकिन देवी गिरजा के बार बार अनुरोध करने को वो ठुकरा न सके और प्रतिदिन अपने दर्शन के लिए आने की आज्ञा दे दी। अब वे प्रतिदिन अपनी पुत्री के साथ उनका दर्शन करने लगे। इस प्रकार भगवान शिव की उपासना करते हुए पुत्री और पिता को कुछ समय व्यतीत हो गया, परंतु फिर भी देवादिदेव महादेव अपनी तपस्या में लीन थे। यह देखकर देवतागण चिंतित हो उठे। भोलेनाथ, हिम कुमारी गिरजा की ओर तो ध्यान ही नहीं दे रहे, तो फिर तारकासुर का नाश कैसे होगा। इस व्यथा में देवताओं ने कामदेव को शिव जी की तपस्या को भंग करने के उद्देश्य से बुलाया। इंद्र का कार्य सिद्ध करने वाले कामदेव अपनी पति रति और सखा वसंत को साथ ले आया और देवसभा में देवराज के सम्मुख उपस्थित हो गया। तब देवराज इंद्र ने कहा, इस समय देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए तुम भगवान शंकर पर चढ़ाई करो। महावतो, ऐसी चेष्टा करो जिससे भगवान शिव पार्वती के साथ विवाह कर ले। इंद्र का आदेश पाते ही कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ हिमालय पर्वत पर पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने एक सम्मोहन बाण भगवान शिव पर छोड़ दिया। भाग्य से उसी समय देवी गिरजा उधर से गुजर रही थी, जिसे देखते ही शिव जी उन पर मोहित हो गए। तदंतर शंकर जी ने सब दिशाओं की ओर दृष्टि दौड़ाई। उसी समय दक्षिण दिशा में कामदेव दिखाई दिया। यह देख भगवान शिव को समझते देर ना लगी और उन्होंने क्रोध में आकर कामदेव को अपने तीसरे नेत्र की अग्नि से भस्म कर दिया। उधर पति को अग्नि में भस्म होता देख कामदेव की पत्नी देवी रति विलाप करने लगी। तब गिरजा कुमारी ने उन्हें ठाडस बांधते हुए कहा कि वह उसके पति को वापस दिलवाएगी। उसके बाद देवी गिरजा हिमालय पर ही देवी रति के साथ शिव जी की तपस्या में लीन हो गई। भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए मन में निष्ठा रखकर पार्वती उग्र तपस्या द्वारा आराधना करती रही। पार्वती के उस महान तप से संपूर्ण जगत संतृप्त होने लगा। तब देवताओं और असुरों ने सबने मिलकर भगवान शंकर के पास गए और समाधि में लीन भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। काफी देर तक देवताओं द्वारा स्तुति करने के बाद भगवान शंकर ने आंखें खोली और देवताओं से पूछा कि आप सभी मेरे पास क्यों आए। तब देवताओं ने कहा, हे प्रभु, तारकासुर ने देवताओं को महान कष्ट पहुंचाया है। वह देवताओं का घोर शत्रु है। अतः मेरी प्रार्थना है कि आप पार्वती जी का पानी ग्रहण करें। परंतु शिव जी ने देवताओं से यह कहते हुए मना कर दिया कि अगर मैं गिरजा देवी का वरण कर लेता हूँ तो आप सभी एक बार फिर सकाम भाव से युक्त हो जाएंगे और निष्काम भाव से पूर्ण परमार्थ के पथ पर असमर्थ होंगे। इसलिए मैंने आप सबके परमार्थिक कार्य की सिद्धि के लिए कामदेव को भस्म किया था। शिव जी के ऐसा कहने पर देवता निराश हो गए। उधर पार्वती देवी बड़ी कठोर तपस्या में लगी हुई थी। उनकी तपस्या से उन्होंने भगवान शंकर को जीत लिया और भगवान शंकर और देवी गिरजा का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के कुछ समय के पश्चात देवी पार्वती भगवान शिव एकांत में महामिलन में लगे थे। उसी समय देवतागण कैलाश पर्वत के द्वार पर पहुंचे और भगवान शिव की जोर जोर से स्तुति करने लगे, जिसकी वजह से माता पार्वती और भगवान शिव का महामिलन भंग हो गया। देवताओं के इस तरह की अशिष्ट को देखकर माता पार्वती क्रोधित हो उठी और वह कैलाश पर्वत के द्वार पर आई और देवताओं से बोली, बुद्धिहीन देवतागण, आप लोगों ने असमय यहाँ आकर शिव और शिवा के महामिलन में बाधा डाली है। इसलिए मैं आप सभी को श्राप देती हूँ कि आप लोग भी सदा निसंतान रहेंगे, अर्थात आप लोगों की पत्नियां कभी भी अपनी कोख से किसी बच्चे को जन्म नहीं देंगी। और मित्रों, ऐसा माना जाता है कि इसी श्राप के कारण कोई भी देवता और उनकी पत्नी आज तक माता पिता नहीं बन सके। तो मित्रों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके अवश्य बताएं और ऐसी ही धार्मिक और पौराणिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम शीघ्र नई वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे।
तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। हर हर महादेव।